हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज ये हमारी थर्ड शॉर्ट वीडियो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमने पहले पढ़े थे कि हमने कहा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। इसके बाद मैंने कहा था कि मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो उन शॉर्ट वीडियोस में ये थर्ड टॉपिक पर वीडियो है जिसमें इससे पहले हमने पॉलीप्लॉइड और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पर वीडियो कवर कर लिए हैं। टॉपिक्स पर शॉर्ट वीडियो बना दी हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एपिस्टेटिक और डोमिनेंस फैक्टर के बीच में डिफरेंस। एपिस्टेटिक और डोमिनेंस फैक्टर के बीच में डिफरेंस तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है इनके बीच में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि इनके बीच में सिमिलरिटीज क्या क्या होती है, देन हम देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। फर्स्ट जो डोमिनेंस फैक्टर है और जो एपिस्टेटिक फैक्टर्स है इनमें सिमिलरिटीज ये होती हैं कि ये दोनों ही जीन्स, डोमिनेंट जीन भी और एपिस्टेटिक जीन भी, केवल और केवल एक पार्टिकुलर करेक्टर को ही अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं? केवल और केवल एक पार्टिकुलर अफेक्टर को करेक्टर को ही अफेक्ट करते हैं, डोमिनेंट जीन भी और एपिस्टेटिक जीन भी। इसके बाद क्या है कि जो डोमिनेंट जीन है इनमें हमारे न्यूक्लियर जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और एपिस्टेटिक फैक्टर में भी न्यूक्लियर जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती हैं कि दोनों ही अफेक्ट करते हैं एक पार्टिकुलर करेक्टर को, दोनों ही बोथ, और दोनों में ही न्यूक्लियर जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या होगी इनमें सिमिलरिटीज़। अब बात कर लेते हैं हम इनके बीच के डिफरेंस की। तो क्या क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस होता है कि जो डोमिनेंस फैक्टर है उसमें क्या होता है, ये रेफर टू द इंटरेक्शन ऑफ टू एलील्स ऑफ द जीन, थस इट इन्वॉल्व सिंगल लोकस। इसमें क्या होता है कि ये रेफर करता है जीन के दो एलील्स के इंटरेक्शन को, और इसमें सिंगल लोकस पाया जाता है। लोकस एक पोजीशन होती है, ठीक है, तो सिंगल लोकस पाया जाता है। एपिस्टेटिक फैक्टर में क्या होता है, इसमें हमारा इंटरेक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा जीन्स का, जिसमें हमारे दो या दो से ज़्यादा लोकी होते हैं। लोकी मतलब दो या दो से ज़्यादा पोजीशंस पाई जाती हैं, दो या दो से ज़्यादा जीन्स होंगे। एपिस्टेटिस हो गया और डोमिनेंस हमारा इसमें दो एलील्स होंगे, एक ही जीन के होंगे, और इसमें सिंगल ही लोकस होगा। इसके बाद है इट ऑलवेज रेफर्ड टू द हेट्रोजाइगोट्स एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट फिक्सेबल। यहाँ पर फिक्सेबल है कि क्या होगा कि हमेशा ये रेफर करेगा हेट्रोजाइगोट्स को। हेट्रोजाइगोट्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। होमो का मतलब सेम सेम, हेट्रो का मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे मान लीजिए टोलनेस और डॉफनेस, तो बड़ा इनके अगर हम गैमेट्स की बात करते हैं या जीनोटाइप की बात करते हैं तो टी और टी तो दोनों ही अलग अलग हैं। तो यही हमारी हेट्रोजाइगोट्स है। और होमोजाइगोट्स कौन से होंगे? जो इस तरह के यानी कि सेम सेम बने हुए होंगे, वो हमारे होमोजाइगोट होंगे। ये फिक्सेबल है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें क्या होंगे, इसमें हमारे बोथ दोनों को ही रेफर करेगा, हेट्रोजाइगोट्स और होमोजाइगोट्स दोनों को, यानी कि अलग अलग को भी सेम सेम को भी। लेकिन फिक्सेबल किस में होगा? जो जहाँ पर फिक्स होगा वो किस में होगा? केवल केवल हेट्रोजाइगोट में ही हमारा फिक्स होगा। इसके बाद आता है इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड ओवर डोमिनेंस। ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा कंप्लीट, सेकेंड है हमारा इनकम्प्लीट, और थर्ड है हमारा ओवर डोमिनेंस। तीन तरह के डोमिनेंस होते हैं, कोर डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस, यानी कि कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस। ये हमारे जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला डुप्लीकेट, रेसेसिव, डोमिनेंट, डुप्लीकेशन, डिलीटेशन, इन सभी प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या हो कि सिमिलरिटीज क्या क्या थी? सिमिलरिटीज थी कि दोनों ही एक पार्टिकुलर करेक्टर को अफेक्ट करते हैं और दोनों में ही न्यूक्लियर जीन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें जो डिफरेंस पढ़ा वो क्या क्या है कि डोमिनेंस में हमारे किसको रेफर करता है? जीन के दो एलील्स के इंटरेक्शन के बीच को रेफर करता है, और इसमें एक सिंगल लोकस होता है। इसमें क्या पढ़ा हमने? मोर जीन्स के अट्रैक्शन को इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है या रेफर करता है, और इसमें दो हमारे लोकी होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोकी। फिर क्या पढ़ा कि इसमें क्या होता है डोमिनेंस फैक्टर में कि हेट्रोजाइगोट्स को रेफर करता है जो अलग अलग होते हैं, और इसमें हमारी जो फिक्सेबल नहीं होता। लेकिन हमने सेकंड में पढ़ा एपिस्टेटिक फैक्टर में कि हमारा दोनों को ही रेफर करता है या दोनों में ही हमारा पाया जाता है, दोनों से ही हमारा मिलकर बनता है हेट्रोजाइगोट और होमोजाइगोट, इन दोनों को ही रेफर करता है, और इसमें हमारे फिक्सेबल होता है किसमें? होमोजाइगोट्स में। अगला हमने पढ़ा कि जो डोमिनेंस है वो थ्री टाइप के होते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और ओवर डोमिनेंस। लेकिन नेक्स्ट हमने एपिस्टेटिक फैक्टर में पढ़ा कि ये सेवरल टाइप्स के होते हैं, रेसेसिव, डोमिनेंट और डुप्लीकेट, और डिलीटेशन भी होता है।
अब हम आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या हमारे हो सकते हैं। उसमें हमने 3 पॉइंट्स कवर किए, इसमें 3 पॉइंट्स और कवर कर लेते हैं कि जो डोमिनेंट होंगे इसमें क्या होगा, रिसेसिव जीन्स कैन ऑल्सो एग्जाबिट मास्किंग इफेक्ट। जो रिसेसिव जीन्स हैं वो एग्जाबिट करेंगे मास्किंग इफेक्ट को। इसमें एपिस्टेटिक फैक्टर में क्या होगा कि जो रिसेसिव जीन्स हैं वो किसको किसको एक्सप्रेस करेंगे, ओनली और ओनली होमोजाइगस को, क्योंकि इसमें फिक्सेबल नहीं था और होमोजाइगस है। इसमें हमने कहा था कि होम फिक्सेबल किस में, होमोजाइगस में, तो होमोजाइगस को ही एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद था है कि पार्शियल डोमिनेंस अलर्ट द नॉर्मल सिग्रेशन रेशियो। जो पार्शियल डोमिनेंस है वो अलर्ट करता है एक नॉर्मल सिग्रेशन रेशियो को, जो 3:1 होता है, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:2:1 लिख सकते हैं। इसके बाद है इट मॉडिफाइज द नॉर्मल फिनोटाइप एंड डाइहाइब्रिड रेशियो इन F2। ये मॉडिफाई करता है और किसको, नॉर्मल फिनोटाइपिक को। फिनोटाइपिक हमें पता है जो हमें दृश्य हो, जो दिखाई दे, तो नॉर्मल फिनोटाइप को और डाइहाइब्रिड रेशियो को, जो जो F2 जनरेशन में पाया गया था। डाइहाइब्रिड 2 का था, तो डाइहाइब्रिड किस में था, F2 जनरेशन में, मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग F2 जनरेशन में था। नेक्स्ट है इट इज नोन एज इंट्राजीनिक और इंट्रालोकस जीन इंट्रैक्शन। याद रखना, इंट्रा है, इंट्राजीनिक, डोमिनेंस को क्या बोलेंगे, इंट्राजीनिक। डी है तो डी ए डी याद रखना, ठीक है। तो इंट्राजीनिक होगा और इंट्रालोकस होगा, लेकिन एपिस्टेटिक फैक्टर में ई है तो याद रखना इंटरजीनिक होगा और इंटरलोकस होगा और इंटर ही जीनिक होगा, और इसमें इंट्राजीनिक है और इंटर ही लोकस। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे। अब हमारे जो ये वाले पॉइंट सारे क्लियर हो गए कि सिमिलरिटीज़, अब तक हमने देखा कि सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि डोमिनेंस फैक्टर और एपिस्टेटिक फैक्टर में डिफरेंस क्या क्या होता है, हमने सभी पढ़े, अभी डिस्कस करा। इसके बाद हमने देखा कि फिर नेक्स्ट 3 पॉइंट्स और किए, यानी कि कुल मिला के हमने सारे 6 पॉइंट्स कवर किए, एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह इसको डिस्कस किया। आई थिंक आपके समझ में आ गया हो गया। और मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।